टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है उससे पूरे देश के एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा है कि अगर महंगाई भी कम हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। पिछली बार से तो फिलहाल इस बार का बजट पहले से अच्छा है, क्योंकि इसमें व्यापारियों का भी खास तौर से ख्याल रखा गया है। सरकार से हमारा आग्रह है कि जिस तरह से आप सुविधा देने के लिए घोषणा कर रहे हैं उसी सरलीकरण के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी हो। देखिए, मैं महिला होने के नाते जो घरेलू चीज़ें हैं मैं उन्हीं की बात करूंगी, तो उन चीज़ों में राहत नहीं है। तो एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों पर तो इतना ज़्यादा काम होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि जो फ्री की चीज़ें बंट रही हैं इनकी राशन वगैरह उसको बंद करके इन दोनों पे ही लगा दें। गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, हमारा राशन ये कुछ सस्ता हो जाता तो काफ़ी राहत की सांस होती, तो वो 10 आउट ऑफ 10 होते हैं। चाहिए था। अमेरिका जिसकी नंबर 1 इकॉनमी है वो 6% के आसपास स्पेंडिंग करते हैं, जबकि हम लोग सब जानते हैं उनकी $30 ट्रिलियन के आसपास इकॉनमी है। हमारा जो इकॉनमी का साइज़ है उसके हिसाब से हमको कम से कम 5% या इसके ऊपर स्पेंडिंग करनी चाहिए, तब हम एजुकेशन सेक्टर में कुछ हासिल कर पाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट से देश को बहुत उम्मीदें थीं और क्या क्या कुछ मिला इसमें, खास करके युवाओं को, व्यापारी वर्ग को, किसानों को। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर व्यापारियों को इस बजट से कितनी उम्मीदें थी, उनको क्या मिला, साथ ही साथ ये बजट कैसा रहा। सर, सबसे पहले कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो सरकार ने आज बहुत से प्रयत्न किए हैं। वित्त मंत्री जी ने जो लास्ट में अपने संबोधन में टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है उससे पूरे देश के एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अभी देश में वर्तमान में 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसके इनकम टैक्स का दायरा बढ़ने की वजह ये थी कि टैक्स का स्लैब बहुत ज़्यादा था। आज 0, 5, 10, 15, 20, 30% स्लैब की घोषणा हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक का इस इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 6 से बढ़ के कम 10 करोड़ हो जाएगी। लोगों की आमदनी कागज में बढ़ेगी। जब लोगों की आमदनी कागज में बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में फंड आएगा और उत्पादों की मांग बढ़ेगी। उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योग क्षेत्र को फायदा होगा, उत्पादों की मांग बढ़ने से व्यापार क्षेत्र को फायदा होगा और कागज में आमदनी बढ़ने से आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने आज मुद्रा लोन में 10 लाख से उसके सीमा बढ़ा करके 20 लाख किया है। उसको स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने आज जो एंजल टैक्स था वो पूरी तरीके से समाप्त किया। इससे स्टार्टअप आगे बढ़ेंगे, यूनिकॉर्न नए बनेंगे, स्टार्टअप में निवेश आएगा। FDI को उन्होंने और आगे सरल बनाने की बात कही है और उन्होंने आज गोल्ड पे और सिल्वर पे जो कस्टम ड्यूटी थी वो हटाई है। इससे गोल्ड की जो तस्करी होती थी उस तस्करी पर विराम लगेगा। गोल्ड के दाम भी मुझे लगता है कि कम होंगे। यदि गोल्ड के दाम कम होंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आप उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारियों के लिए ये बजट कैसा कहा जाएगा? देखिए, व्यापारियों के लिए सीधा बजट में वैसे तो नहीं था कुछ। जैसे हम लोग रिटेल में रिटेल ट्रेड की पॉलिसी मांग कर रहे थे, ई-कॉमर्स की पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो वो सारे विषय व्यापारियों के लिए सीधा नहीं आया। लेकिन जो विषय आए हैं उससे इनडायरेक्ट में व्यापारी भी लाभान्वित होंगे। अच्छा, कई चीज़ों की बात की गई थी कि ये जो युवा व्यापारी हैं उनके लिए सरकार जो है कुछ ला सकती है। क्या इस बजट में ऐसा कुछ युवा व्यापारियों के लिए? उसमें 3 श्रेणी में उन्होंने काम किया है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो बहुत छोटे रेहड़ी खुमचे वाले हैं उनके लाभ की बात कही है। मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए उन्होंने जो युवा नया बिजनेस शुरू करते हैं उनके लिए मुद्रा लोन की बात कही है और MSME सेक्टर में उन्होंने 100 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की बात कही है। ये सारे विषय जो हैं व्यापार को, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कोशिश की है, किसानों की भी उन्होंने कोशिश की है, महिलाओं की भी कोशिश की है। हाँ, व्यापारियों को डायरेक्ट कुछ नहीं दिया, मैं ये बार-बार कहूँगा। व्यापारियों को डायरेक्ट कुछ नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट में उनको भी लाभ। सर, इस बजट को आपने देखा, बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, कितनी हद तक आम आदमी की उम्मीदें पूरी हुई? पिछली बार से तो फिलहाल इस बार का बजट पहले से अच्छा है, क्योंकि इसमें व्यापारियों का भी खास तौर से ख्याल रखा गया है। आम आदमी को भी थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि टैक्स की स्लैब में उन्होंने थोड़ा सा जो बदलाव किया इनकम टैक्स की स्लैब में,
जैसे पहले 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री था, अभी उसको 3 लाख रुपए कर दिया है, तो उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो भी आम जनता है उसको राहत मिलेगी। अच्छा, बजट में कुछ ऐसा दिखा? क्योंकि देखिए महंगाई की बातें हमेशा होती हैं, जब चुनाव होता है तो मंचों से महंगाई की बात होती है, पक्ष भी करता है विपक्ष भी करता है। बजट में कुछ ऐसा प्रावधान आपको दिख रहा है जिससे कि लगता है कि महंगाई जो है, हालांकि बात उन्होंने कही है कि 4.9 है उसको 4.5 तक लाना है, लेकिन क्या इस महंगाई को मतलब जो कुछ ऐसा प्रावधान है जिससे डायरेक्ट जनता को लाभ मिले? देखिए, कोई भी चीज़ है वो होते होती है, इमीडिएट नहीं हो जाता है कि जैसे आज बजट पेश हुआ है तो अचानक सारी महंगाई भी गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हालांकि महंगाई पीछे अगर देखें तो महंगाई थोड़ी काफ़ी ज़्यादा थी, तो सरकार ने कोशिश की है कि महंगाई पे भी कुछ थोड़ा सा राहत मिले, तो सरकार कोशिश तो कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है। किसानों की बात की गई है, चूँकि हम और आप भी चूँकि एक परिवार के लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे घरेलू उत्पाद में जो चीज़ें रेगुलर आती हैं, गैस है, तेल है, इन तमाम चीज़ों की बातें कहीं दिखी आपको? नहीं, इनकी बातें तो कहीं नहीं दिखी हैं, तो इनकी भी बात आनी चाहिए थी। महंगाई को लेकर जो काफ़ी टाइम से व्यापारी कह रहा था, तो महंगाई तो है, हालांकि इतना बड़ा देश है, यहाँ की जो आज भी अगर वैसे देखें दूसरे कंट्रियों की तुलना में खाना आज भी हिंदुस्तान में बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आबादी भी बहुत ज़्यादा है और गरीब लोग भी, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई पे थोड़ी सी राहत और मिलनी चाहिए सरकार को, उस पर और कोशिश करनी चाहिए। व्यापारियों की आपने बात की, व्यापारियों के नज़रिए से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इस बजट में होनी चाहिए थी लेकिन शामिल नहीं रही? उम्मीद है कि अगली बार होगी। देखिए, जैसे कि एक तो मुद्रा लोन था, वो भी सरकार ने अच्छा काम किया है। पहले 10 लाख रुपए तक बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाता था, अभी क्या है ना कि उसको 20 लाख रुपए कर दिया है, तो वो लोन आसानी से 20 लाख रुपए का मिलेगा, तो आदमी थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में अपना व्यापार करेगा, उसको बढ़ा सकेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो कहीं कहीं नौकरियां लोगों को मिलेंगी, उनके घर चलेंगे, तो ये एक चीज़ अच्छी की है सरकार ने। उसके अलावा जो इनकम टैक्स स्लैब है, हमारा फिर से कहना है कि जैसे 15 लाख रुपए तक पे, उसके 15 लाख के ऊपर 30% है, इसकी स्लैब अगर थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए, 25 लाख या 30 लाख रुपए तक कर दिया जाता, तो व्यापारियों के पास में इनकम आएगी उनके अपने हाथ में, तो अपना और व्यापार बढ़ा सकेंगे उसको। ठीक, थैंक यू सर। आपसे भी जानना चाहेंगे, बजट आपने सुना, काफ़ी उम्मीदें थी, आपके उम्मीद के अनुरूप ये बजट कैसा रहा? कितना खरा उतरा आपकी उम्मीदों को? अगर देखा जाए तो बजट सब मिला जुला करके बहुत ठीक ठाक बजट है। इन्होंने इसमें हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ दिया है। कृषि क्षेत्र को दिया, एजुकेशन क्षेत्र को भी इन्होंने दिया है, साथ ही साथ रोजगार के इन्होंने 5000 कंपनियों में इन्होंने इंटर्नशिप दी है 1 करोड़ युवाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया काम है। साथ ही साथ उन्होंने MSME को भी बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है वो व्यापारियों के लिए बहुत आवश्यक था। मुद्रा लोन की जो उन्होंने बढ़ाई है स्लैब 10 लाख से 20 लाख किया हुआ है, लेकिन इन सबके साथ साथ में जो एक हमारी जो दुविधा बनी हुई है कि इन सब चीज़ों को लेकर के बैंक के पास जब व्यापारी हमारा पहुंचता है तो बैंक बहुत सारे नियम कानून बना देते हैं, तो आम जनमानस को, आम व्यापारी को उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से हमारा आग्रह है कि जिस तरह से आप सुविधा देने के लिए घोषणा कर रहे हैं, उसी सरलीकरण के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी हो और बैंकों को आदेशित भी करें कि जो व्यापारी हमारे पहुँचे उनको ये लाभ मिल सके। मतलब कुल मिलाकर घोषणा हो गई, सवाल अब इम्प्लीमेंटेशन का है कि उसमें किस तरीके से जो है सरकार लाभ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए घोषणा अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीज़ अलग है, दोनों बड़ी डिफरेंस है। और इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब सरकार का बहुत तगड़ा आदेश होगा इनको, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 10 लाख था स्लैब हमारा मुद्रा लोन का, लेकिन मुद्रा लोन लेने जाइए तो बहुत सारी बाधाएं थी जो हम नहीं कर पाते थे, आम आदमी को नहीं मिल पाता था। इसलिए विदाउट कोलेट्रल मिलना है तो इसका मतलब विदाउट कोलेट्रल मिलना चाहिए। अगर अब व्यापारी जाता है तो व्यापारी का काम होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मोबाइल क्षेत्र में भी काम किया है कि थोड़ा सा सस्ता किया है। सोना चांदी में उन्होंने जो ड्यूटी घटाई है उससे भारतीय नारियों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि भारतीय नारियाँ आभूषण पसंद करती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खरीदारी उनकी चलेगी। नारियों के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन सोना दिख गया। भले उनकी अभी रसोई थोड़ी महंगी है, लेकिन सोने में वो रसोई ठीक ही पड़ेगा ये। इसलिए स्वागत है। एक और चीज़ है कि घर में आपके भी बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, परिवार में होंगे, जो लोन है एजुकेशन लोन हायर एजुकेशन में, उसको जो है उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन लोन का प्रावधान बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में बच्चा जाता है तो हर माँ बाप के पास पैसा इतना नहीं होता है कि वो पढ़ाई कर सके। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन और स्वास्थ्य दोनों पे तो इतना ज़्यादा काम होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि जो फ्री की चीज़ें बंट रही हैं इनकी, राशन वगैरह, उसको बंद करके इन दोनों पे ही लगा दें
कि अगर हम शिक्षा बढ़िया देंगे तो भारत विकसित हो जाएगा। लेकिन उसमें बजट में सबसे पहले ही वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना है जो गरीबों के लिए वो चलती रहेगी, मतलब अनाज अभी मिलेगा। ये कल्याणकारी योजनाएं कोविड काल के लिए थी। कोविड काल खत्म हो चुका है, अब इन योजनाओं को बंद करके इस पैसे को दूसरे कल्याणकारी योजना में लगा दिया जाए ताकि अब हमारा नया भारत विकसित हो। जो हम नए भारत की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 में हमारा विजन है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे युवाओं को तैयार होने की आवश्यकता है। जिस देश में युवा तैयार होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो अच्छा उनको संस्कार मिलेगा, तो विकसित भारत बनेगा। सर आपका परिचय हमारे दर्शकों। मनीष कुमार पांडे, मैं आदर्श व्यापार मंडल का ट्रांसपोर्ट प्रभारी हूँ। थैंक यू। इस बजट में जो महंगाई की लगातार बातें होती हैं, ऐसा कुछ दिखा आपको जिससे कि लगता है कि महंगाई कम हो सकती है या सरकार उस तरफ जो है ध्यान दे रही है? नहीं, इस बजट में पहले तो मैं परिचय करा दूं, मैं आदर्श व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल। इस बजट को तो सराहनीय बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। पहला तो ये स्लैब बना के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो मध्यम वर्ग के लिए रामबाण का काम है। स्पेस के लिए उन्होंने बजट दिया। इसके बाद टर्म का जो ये कैपिटल गेन का है मैटर, उसमें थोड़ा सा तकलीफ दे वाली था, जो कि वो सराहनीय नहीं है। बाकी एमएसएमई सेक्टर्स को 100 करोड़ का लोन टर्म को वो भी सराहनीय है। अन्यथा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश से कोई आंध्रा एवं बिहार को जो लाभ इन्होंने दिया है, उत्तर प्रदेश की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एवं भविष्य में किसान क्रेडिट योजना जो इन्होंने अभी लागू किया है, अब जैसे बाढ़ राहत फ्लड में उन्होंने दिया है, लेकिन उसमें किसानों का बहुत ज़्यादा हित में नहीं है। और महंगाई जहाँ है कुछ ऊपर है कुछ नीचे, इसलिए इसको देखते हुए बजट सराहनीय है, लेकिन सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि और इसको लाचीला बनाया जाए। धन्यवाद। मैम, इस बजट को आपने देखा, ठीक है, व्यापारियों की बात हम लोग कर लिए, व्यापारी वर्ग की बात कर लिए, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ दिखा आपको? नहीं, बिल्कुल दिखा है। इनकम टैक्स में छूट मिली है, सोने चांदी में छूट मिली है आपको, मोबाइल सेक्टर में आपको छूट मिली है, ठीक है, और स्टार्टअप योजनाओं के लिए लाभ मिले हैं। बाकी बस थोड़ा सा है कि अगर महंगाई भी कम हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। सोने पे छूट मिल गई, लेकिन महंगाई कम होती तो वो सोने पे सुहागा वाला, लेकिन सोने की चमक कहीं ना कहीं उस चमक को फीकी करेगी। बिल्कुल नहीं, फिर भी चमक भी की नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सरकार जो भी काम करे वो अच्छा कर रही है। पिछली बार की अपेक्षा कुछ राहत की सांस मिली है। अच्छा, महिला सुरक्षा की बातें जो है हर चुनाव रैलियों में देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में तो महिला सुरक्षा पे काफ़ी बातें होती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर इसमें कुछ दिखा आपको या कुछ होना चाहिए? जैसे स्टार्टअप योजनाओं को जो लाभ मिला है वो बेसिकली महिलाओं के लिए। स्टार्टअप योजना के थ्रू महिला वर्ग जो कम पढ़ी लिखी महिला है, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो आपका छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकती कई लोगों को लेके, तो इसी से आपका आगे बढ़ेगा। अच्छा, चूँकि गृहिणी भी हैं आप, ठीक है, इसीलिए तो मैंने उसकी बात करी थी ना आपसे कि थोड़ा सा राहत की सांस मिलती कि गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, हमारा राशन ये कुछ सस्ता हो जाता तो काफ़ी राहत की सांस होती, तो वो 10 आउट ऑफ 10 होते। अच्छा, इस बजट में आपको कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर ये कहा जाए कि बहुत बढ़िया बजट था? सर देखिए, जनता क्या है ना, जनता कभी भी बहुत बढ़िया से भी संतुष्ट नहीं होती है, तो फिर भी जो भी सरकार कर रही है उससे मैं काफ़ी सहमत हूँ। अच्छा बजट है, कुछ और अगर अच्छा करेगी तो उससे हम और संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बजट जो है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि ये स्वागत लायक बजट है, पेश किया है, और हम लोग को पिछले 10 साल से आशा थी और इसी आशा में हम लोग जी रहे थे कि एक अच्छा बजट हम लोग को पेश किया जाएगा। और पहली बार जो ऐसे सेक्टर्स जिसको निगलेक्ट किया जाता था उनको हाईलाइट किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जैसे कि आपका एमएसएमई सेक्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। ये सराहनीय है।
एजुकेशन को लेकर बड़ी बातें होती थी। इस बजट में एजुकेशन को लेकर खास तौर से जो वो बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल में ग्रेजुअली ओवर द पीरियड एजुकेशन सेक्टर पे जीडीपी के मुकाबले हर साल ये थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, जबकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। अमेरिका जिसकी नंबर 1 इकॉनमी है वो 6% के आसपास स्पेंडिंग करते हैं, जबकि हम लोग सब जानते हैं उनकी $30 ट्रिलियन के आसपास इकॉनमी है। हमारा जो इकॉनमी का साइज़ है उसके हिसाब से हमको कम से कम 5% या इसके ऊपर स्पेंडिंग करनी चाहिए, तब हम एजुकेशन सेक्टर में कुछ हासिल कर पाएंगे। और जो अपना यूथ है उसको एक अच्छी एजुकेशन देना ये सरकार की ज़रूरत भी है और ये यूथ की भी ज़रूरत है। और अगर यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना है, तो स्किल के ऊपर बहुत फोकस करना ज़रूरी है, क्वालिटी स्किल्स, जिससे कि हम इंडस्ट्री रेडी यूथ को तैयार कर सकें। विपक्ष बड़ी तेज हमलावर है कि रोजगार की कोई बात ही नहीं हुई इस बजट में। देखिए, रोजगार कहीं से डायरेक्टली नहीं आएगा, वो एमएसएमई के थ्रू आएगा। हम लोग हमेशा बोलते आए हैं कि एमएसएमई को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी बात करें कि अभी उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग अभी अलॉट की है एमएसएमई के लिए, कि आप R&D के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट बाय करेंगे, आप मशीनरी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, तो आपको 100 करोड़ तक की कोलैटरल फ्री फंडिंग होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और सोचना बहुत ज़रूरी है कि CGT MSE स्कीम कई सालों से गवर्नमेंट ने अप्लाई की हुई है। उसमें देखिए आप, तो 5 करोड़ तक की कोलैटरल फ्री फंडिंग होती है, लेकिन जिस टर्म्स पे वो फंडिंग होती है वो बहुत हार्श है, उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि 100 करोड़ की जो फंडिंग है इसमें ये देखना ज़रूरी है किन टर्म्स में उसको मिलेगा। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ईज्ड अप होंगे कि वो आराम से मिल सके, हाँ, हम ये मानते हैं कि जस्टिफाइड कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को ये लोन मिलना चाहिए, डिफ़ॉल्टर्स के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी है सबका, इंक्लूडिंग टैक्स पेयर्स। मैम, ये जो बजट आया है, इस बजट में चूंकि चुनाव में हमने अक्सर देखा महंगाई की बातें होती हैं, रोजगार की बातें हो रही हैं, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है कि महंगाई पे डायरेक्ट जो महंगाई है उसको कम करने के लिए कुछ ऐसी बातें इस बजट में नहीं दिखी। कितनी सहमत हैं आप इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई को जो इनकम टैक्स लैब से उसमें चेंजेस हैं तो उससे तो कहीं ना कहीं देखिए महंगाई कम होगी। गोल्ड है, सिल्वर है और मोबाइल है, चार्जर है, तो अगर इनके चार्जेस, सर्विस चार्जेस कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। और इन्होंने नए स्टार्टअप्स की बात जो की इस बजट में, तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगी तो उससे भी महंगाई कम होगी, क्योंकि अगर परिवार में पैसा ज़्यादा आएगा, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं उससे भी महंगाई में फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, किचन की जो महंगाई है वो बेसिकली वो कुछ कहीं दिखता नहीं इस बजट में। नहीं, वो तो नहीं दिख रहा है। उससे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो इनिशियली जो हम लोग की ज़रूरत होती है, ज़रूरत की चीज़ों पे अभी कुछ नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। अब वही कहते हैं ना कि लाइक हम अगर रेटिंग देंगे तो 8 आउट ऑफ 10 देंगे। जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए बस यही कहेंगे कि हाँ, 2% में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो इसको। देखिए, मैं महिला होने के नाते जो घरेलू चीज़ें हैं मैं उन्हीं की बात करूँगी, तो उन चीज़ों में राहत नहीं है। किसान, चूँकि किसान मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि उस पर हमारा किचन डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। किसानों के लिए जो इसमें प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे देखते हैं? हाँ, किसानों के लिए इन्होंने फंडिंग की बात की है और जो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने की बात करी है, उसको आगे ले जाने के लिए बात करी है, तो उससे किसान वर्ग जो है वो भी आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग को जब बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम भी हेल्दी रहेंगे, अच्छी चीज़ें हमें भी मिलेंगी, तो वो तो किसानों के लिए भी ठीक है। और हम तो किसानों पे ही जुड़े हैं तो हमारे लिए तो ठीक है। तो ये आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे कि मोदी कार्यकाल के तीसरे बजट को जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसके बाद आम जनता का क्या कहना है। हमने बात की, उसमें व्यापारी वर्ग के लोग थे, घरेलू महिलाएं थी, तमाम वो लोग थे जो कि अपनी बातें रख रहे थे। तो जाहिर तौर पे मिला जुला असर देखने को मिला। कई मायनों में इस बजट को लोगों ने बहुत अच्छा बताया। हालांकि बजट में कुछ कमियाँ रह गई। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब बजट बनेगा तो उन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।